जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है, तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 दशमलव से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद पोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता है, चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे या विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पे पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको इन आंकड़ों को उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना कि वो किसी भी तरह इसमें कोई जवाबदेही बनाए। ठीक है, वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब संवैधानिक संस्था के काम इस देश की जमहूरियत और लोकतंत्र पर सीधा सीधा असर करते हैं और लोगों के अंतर में ये बड़ा सवाल आता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें। फिर इसी वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा। उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों में देखा कि क्या वोट का जीतने का या हारने का अंतर था, और उन्होंने देखा कि 89 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं होता, तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बीच में जो अंतर है उसकी प्रतिद्वंदी नंबर 2 की पार्टी से, वो उससे ज्यादा पड़ता है। यानी अगर ये माने कि पूरी की पूरी ये जो वोट बढ़े थे इसमें शायद अगर कोई धांधली हुई है, तो ये मान लीजिए कि 89 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैनिपुलेशन से जीती है। चलो मान लेते हैं 89 नहीं, ये मान लेते हैं कि 6.5% नहीं, 1% तो नॉर्मल होता था, तो उसको आप 6% मान लीजिए, 5.5% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, तब भी 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है। अगर आप 50-55 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की कम कर देते हैं और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद जब 4 तारीख के बाद शपथ ली जाती तो किस दल का या किस समूह का इंसान जो है प्रधानमंत्री बनता। तो मेरे ये सीधे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से बनते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत ही डिटेल में, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इस रिपोर्ट को देखें, उसके कुछ ही पन्ने में लाया हूं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसका विश्लेषण किया है, फेज वाइज विश्लेषण किया है, राज्यवार किया है, पार्लियामेंट्री सीट वाइज किया है, और दिखाया है कितने कितने अंतर से कौन कौन जीता और कहां कहां ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं। और जैसे मैंने कहा, यह भी रुचिपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे राज्यों में जहां कम से कम विपक्ष के या उन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी को तीखी नजर से या आलोचना की नजर से देखते थे, हमारे हिसाब से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस को अच्छा नहीं करना चाहिए था या जिनमें उन्होंने उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया, वो सब ऐसे राज्य हैं जहां इस तरीके की हेराफेरी सबसे ज्यादा पाई गई है। उसमें महाराष्ट्र है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें उड़ीसा है, उसमें बिहार है, और उसमें कुछ बाकी राज्य हैं जो इस तरह में आते हैं। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इस रिपोर्ट को वो गंभीरता से लें। ये उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, उसकी अपनी जवाबदेही का प्रश्न है, उसकी अपनी इमेज का प्रश्न है। सामूमन आप जानेंगे कि हिंदुस्तान के लोग, हमारे वोटरों ने हमेशा इलेक्शन कमीशन को एक सम्मान की स्थिति में पाया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर 8-10 साल से जिस तरीके के उसके काम रहे हैं, उसकी कई चीजें संदेह के घेरे में आती हैं। और अगर इस रिपोर्ट पर वो संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो ये गंभीर प्रश्न बनेंगे। मैं आशा करूंगा कि चाहे इस बात से, चाहे और जो तमाम नागरिक समूह उससे ये सवाल पूछ रहे हैं, वो अपनी जवाबदेही मानेंगे और सवाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी इस बात पर सोच रही है कि क्या इसको हम किसी न किसी और स्तर पर या बड़े स्तर पर ले जाकर इस पर कोशिश करें कि क्या इस पर इंक्वायरी हो सकती है या इलेक्शन कमीशन पर हम प्रभाव डलवाएं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।